गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों ये पढ़ा और उसके साथ ही हमने एक प्रश्न लिया कि लोकतंत्र की जो ये डेफिनेशन है लोगों के द्वारा चुनाव, उसमें भी बहुत से प्रश्न रह जाते हैं कि भाई किन किन अधिकारियों का चुनाव हो, फैसले लेने का अधिकार किसे हो, चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे, वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार किसको हो और क्या चुने हुए शासक अपनी इच्छा से कार्य कर सकते हैं। ये सब प्रश्न उस डेफिनेशन में बच जाते हैं और हमने बोला था कि आगे हम इसका एक एक पॉइंट लेंगे और इन सब पॉइंट को क्लियर करेंगे तो लोकतंत्र की पूर्ण परिभाषा हमें समझ में आएगी। तो उसमें आज पहला प्रश्न लेते हैं, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ, यानी कि जो मुख्य फैसले हैं वो चुने हुए नेताओं को ही लेने चाहिए। इसमें एक उदाहरण लेते हैं पाकिस्तान का। हमने कहा था कि हर एक पॉइंट को एक एक उदाहरण से समझेंगे। पाकिस्तान में 1999 में नवाज शरीफ की चुनी हुई सरकार थी। अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, जो उसमें प्रसेनाध्यक्ष थे, उस चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर दिया। नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया और वो स्वयं जो है मुख्य कार्यकारी कहो या प्रधानमंत्री कहो बन गया। इसमें दो दिलचस्प बातें हैं। एक तो उससे ठीक पहले भारत में जो है चुनाव हुए थे और उन चुनाव से ठीक पहले कारगिल का युद्ध हुआ था। उस समय सेना अध्यक्ष जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे और नवाज शरीफ ने कहा था कि परवेज़ मुशर्रफ ने मेरी इजाज़त के बगैर, मुझसे पूछे बगैर ये युद्ध किया। तो ये एक दिलचस्प बात थी। उसके बाद ही भारत में चुनाव हुए और वाजपेयी की सरकार दोबारा बनी और पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता पलट किया। ये एक ही दिन की दोनों घटनाएं। जिस दिन हमारे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी शपथ ले रहे थे, उसी दिन वहाँ पर परवेज़ मुशर्रफ तख्ता पलट कर रहे थे। उसके बाद थोड़े दिन बाद उन्होंने स्वयं को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। पहले प्रधानमंत्री बने, फिर उन्होंने राष्ट्रपति घोषित कर दिया। फिर जनता का दबाव होता है, बाहर की विदेशी ताकतों का दबाव होता है। उस दबाव के कारण उन्होंने 2002 में जनमत संग्रह करवाया, यानी एक प्रकार का चुनाव ही था वो, और उसमें स्वयं को 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुन का निर्वाचन कर लिया। मानवाधिकार संगठनों ने, पाकिस्तान के लोकतंत्र समर्थकों ने व पाकिस्तानी मीडिया ने चुनाव में जनमत संग्रह में गड़बड़ी के आरोप लगाए, जो अब जाकर सिद्ध भी हो गए हैं और परवेज़ मुशर्रफ पर अब देशद्रोह के मुकदमे में मौत की सज़ा उन्हें मिली है। हालांकि वो फरार हैं देश से और पकड़े नहीं गए। फिर उन्होंने 2002 में चुनाव के बाद जब वो स्वघोषित राष्ट्रपति बन गए तो उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर तैयार किया, यानी एक प्रकार से पुराना संविधान रद्द करके अपना संविधान बनाया। तो उस संविधान के अनुसार अब राष्ट्रपति के हाथ में जो नेशनल असेंबली है और जो स्टेट असेंबलीज़ हैं उनको भंग करने का अधिकार उन्होंने राष्ट्रपति को दे दिया, यानी ये कहें अपने हाथ में ले लिया। संसद के विधानसभाओं के चुनाव होते थे, सरकारें भी बनती थी, फिर भी अंतिम जो है पावर परवेज़ मुशर्रफ के पास थी, राष्ट्रपति के पास थी। उन्होंने एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनाई हुई थी जो मंत्रिमंडल के कामकाज पर निगरानी रखती थी। उसमें ज़्यादातर फौजी ऑफिसर्स थे। तो एक प्रकार से चुने हुए अधिकारियों के पास कोई पावर नहीं थी, फौज के पास और स्वयं जनरल मुशर्रफ के पास पावर्स थी। तो निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं, इस पहले पॉइंट में हम यही समझते हैं कि जो प्रमुख फैसले लेने का अधिकार
चुने हुए प्रतिनिधियों के पास, यानी जो संसद सदस्य हम चुनते हैं उनके पास होना चाहिए, ना कि पाकिस्तान की तरह अंतिम निर्णय का अधिकार जैसे पाकिस्तान में फ़ौज के पास था, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट लोकतंत्र का, जिसमें हमने समझा कि मेन डिसीजंस जो हैं वो चुने हुए प्रतिनिधि ही लें तो लोकतंत्र है, और यदि प्रतिनिधियों का चुनाव होता है और उनके पास निर्णय लेने का अधिकार नहीं है तो वो चुनाव भी ढकोसला है और वो लोकतंत्र भी ढकोसला है। कल दूसरा पॉइंट करेंगे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का। धन्यवाद।